वर्ष की तरफ से इस अक्टूबर के पेंशन में दिवाली बोनस भी केंद्र सरकार देने वाली है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से ये आदेश पारित हो चुका है। साथ में जो हमारे पेंशनर जिनका 18 माह का एरियर रुका हुआ था, उन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन सभी की पहली किस्त भी सरकार ट्रांसफर करने वाली है। साथ में पूरे भारत में 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53.36 देने का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 माह का एरियर भी सरकार शामिल करेगी। साथ में सरकार द्वारा ओआरओपी 3 का जो स्पर्श की तरफ से गलतियां हुई थी उसको भुगतान को लेकर भी सरकार ओआरओपी 3 का एरियर का पैसा देने वाली है। साथ में 8वें वेतन आयोग और इक्वल एमएसपी की जो फैसला था, सरकार 7 सीपीसी में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करने का फैसला जारी कर दिया है। हर एक केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो डीएम मर्ज करने की बात की जा रही थी, शून्य की बात की जा रही थी, सरकार उसको 7 सीपीसी में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लाने वाली है। एरियर का अक्टूबर में जो दिवाली बोनस भी केंद्र सरकार 10,000 रुपये से अधिक, अगर साथ में हमारे इस बार पेंशनधारकों को इस अक्टूबर पेंशन में 1 लाख रुपए तक जो कोरोना काल का रुका हुआ पैसा भी सरकार देने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरे भारत में इक्वल एमएसपी और टोटल 15 भत्तों में परिवर्तन और हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम और ईपीएस 95 लागू करने का फैसला जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जिस हिसाब से हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन रिवीजन की जो बात कर जा रही थी, उससे पहले केंद्र सरकार उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि का फैसला ऐलान करने वाली है। उम्र के आधार पर जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, उन सभी को 5, 10, 15, 3 रेशियो में केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की रकम को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वही हमारे वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी टेबल के अंतर्गत जो गलतियां पाई गई थी उसको सुधार कर और 2006 से पहले जो पेंशनर्स हैं उनको नेशनल इंक्रीमेंट भी देने का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार 15,500 की इक्वल एमएसपी और हमारे कर्मचारियों के 7 पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन करने वाली है। क्या 8वां पे कमीशन पूरे भारत में लागू करने वाली है, जो फिटमेंट फैक्टर 3.68 जो करने का सरकार ने ऐलान किया, क्या हुआ, कब से लागू होगा। तो सबसे पहले बता देते हैं 2006 से पहले आए सभी पेंशनरों की पेंशन तो बढ़ेगी ही, साथ में उम्र के आधार पर पेंशन भी सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है। ओआरओपी 3 का जिसके लिए सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की बजट बनाई थी, उसका भी पैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खाते में ट्रांसफर करने का भी ऐलान कर दिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे कर्मचारियों को यह पैसा कब तक उनके खाते में ऐड हो जाएगा। सरकार इस महीने के अंत तक हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन बढ़ाने वाली है। 7 सीपीसी में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का जो सरकार ने विचार बना रही है, इसमें हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी अगर देखा जाए तो 7,000 बढ़ाने वाली है, अर्थात तो 18,000 रुपये था, अब 7,000 रुपये तक केंद्र सरकार इंक्रीज करेगी, जिससे हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये तक हो सकती है। अब उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों को ईपीएस 95 जो सरकार ने लागू करने का ऐलान किया है उसको कब लागू करेगी। तो देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को ईपीएस 95 लागू करने का अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का जो सरकार ने फैसला लिया है उसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि सरकार पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को, हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को जिनकी लाखों डिमांड थी पेंशनरों को, उनकी बेसिक पेंशन सरकार बढ़ाने वाली है। 18,000 रुपये बेसिक पेंशन को 26,000 रुपये करने वाली है, साथ में बेसिक सैलरी भी बढ़ाने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या ईपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, 7 सीपीसी के अंतर्गत संशोधन, ये सब प्रक्रिया कब तक होगा। तो हमारे कर्मचारियों को बेसिक सैलरी, केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशनरों को
बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार सिर्फ 3 पेमेंट करने वाली थी, 3 किस्तों में। सबसे पहले 18 माह का एरियर, और पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों का जो पेमेंट बकाया पैसा है उसका भुगतान तो सबसे पहले क्या करेगी, हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को 18 माह का एरियर देगी। तो सरकार 18 माह का एरियर जो इस महीने के अंत तक हमारे केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशनरों को डायरेक्टली उनके खाते में ट्रांसफ़र करने का ऐलान किया गया है। 18 माह का एरियर जो है इस महीने के अंत तक उसकी पहली किस्त केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। तो 2 किस्तों में एक मुश्त ट्रांसफ़र करेगी। टोटल जो पैसा है 2,78,924 रुपये की पहली किस्त एक मुश्त ट्रांसफ़र करने का सरकार फैसला ले रही है। अब लाखों पेंशनरों के लिए ये भी ज़रूरी है कि क्या कर्मचारियों के लिए EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम कब से लागू होगा। तो हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, ओल्ड पेंशन स्कीम, 7 CPC में संशोधन, इन सभी को पूरे भारत में जल्द लागू करने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितना बढ़ेगा। तो हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 18,000 रुपये जो पैसे मिलते थे, सरकार उसको 26,000 रुपये करने का ऐलान कर रही है। तो आपका 7 से 8,000 रुपये तक पैसे केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। अब लाखों पेंशनर्स जिनकी उम्मीद थी कि पेंशन की रकम के साथ साथ बेसिक पेंशन को भी रिवाइज किया जाए, तो सरकार बेसिक पेंशन जो आप सभी का 18,000 रुपये था उसको 21,000 रुपये तक बेसिक पेंशन, क्योंकि लंबे समय के बाद पेंशन को रिवाइज नहीं हुआ था, तो सरकार ने बेसिक पेंशन भी रिवाइज करने का फैसला लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों की जो लाखों पेंशनरों की बकाया पैसा है वह कब तक हमारे कर्मचारियों खाते में आ जाएगा। तो स्पर्श की तरफ से पूरे भारत में इस महीने के अंत तक आप सभी कर्मचारी गण के लाखों पेंशनर के खाते में यह पैसा सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। और साथ में सरकार जो EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का जो फैसला लिया है सरकार पूरे भारत में लागू कर सके। तो जय हिंद दोस्तों।